सारी गलती मेरी है। मैंने ही बाल विवाह करवाया। मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। नहीं समधी जी, नहीं, सारी गलती मेरी है। देखिए, मैं यहाँ आपकी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। पहले आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ये सब आकर इन्होंने बताया मुझे ये सब कि ये विधवा है। ए, खड़े होकर ऐसे क्या देख रहे हो? लेकर आओ उसे। चल, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? संभल करिए। चलो समधी जी, सुनिए, कुछ नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए भैया। अरे कोई बाबूजी, चुप हो जाइए बाबूजी, मत रोइए ना। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए यही हुआ। चुप हो जाइए आप बाबूजी, मत रोइए ना, चुप हो जाइए। ए बेटी, तुम रो मत। अरे ये लोग दुनिया के आखिरी आदमी नहीं थे। ये लोग चले गए तो क्या, तुम देखना एक दिन तुम्हारी शादी जरूर होगी और तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं विधवा हूं ना, मुझसे कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? मैं करूंगा शादी। तुम करोगे मेरी विधवा बेटी से शादी? हाँ, मैं करूंगा शादी। सच कह रहे हो? हाँ, आखिर विधवा भी तो एक इंसान होती है ना। उन्हें भी जीने और खुश रहने का अधिकार है। विधवा होने में विधवा का क्या दोष? और अगर ये दोष नहीं है तो इसके लिए समाज किस बात की सजा देता है? मैं इसके खिलाफ हूं। एक विधवा को भी अपना जीवन संवारने का उतना ही हक है जितना हम सबको है। मैं शादी करूंगा। आप लोग शादी की तैयारी करिए। ए बिंदिया की माँ, बिंदिया को ले जाओ। आओ बेटा, आओ आओ आओ। पंडित जी शुरू कीजिए। आओ बेटा, आइए ना, चलिए चलिए चलिए। अरे क्या हुआ? जीजा जी, बारात में जो डोली वाले आए थे वो तो रात में ही भाग गए। हाँ? मैंने गांव में से कुछ लोगों को बुलाया है। चुप चुप। बेटी मत रो, चुप हो जाओ बेटी।
ए जी, कार कहाँ है? गांव में से कुछ लोगों को बुलाया था, वो लोग आ ही रहे होंगे। ये देखो आ गए आ गए। अरे ये तो 3 ही है। 4 लोग चाहिए ना, 3 से कैसे होगा? एक आदमी और कहाँ रह गया? एक आदमी बीमार पड़ गया है, बस हम ही 3 लोग हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ऐसा है कि एक तरफ मैं पकड़ लेता हूँ। अरे नहीं, आपकी उम्र हो गई, रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। रुकिए बाबूजी, मेरी बहन है तो मुझे उठाने दीजिए डोली। चलो भाई चलो। रुकिए भैया, रहने दीजिए आप लोग। मेरे घर वाले अभी नाराज हैं, लेकिन आज अपनी दुल्हन की डोली मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा। चलिए भैया आप लोग। चलिए आराम से। हाँ चलिए चलिए आइए। आराम से। हाँ, शादी के बाद बोझ बढ़ जाता है, लेकिन कैसे बढ़ता है ये आज समझ में आ रहा है। चलो भैया। हे भगवान, ये देखो, दूल्हा खुद ही डोली उठा कर लेकर जा रहा है। नाक कटवा दी हम लोगों की। ठीक कह रहे हैं बाबूजी, देवर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कर लेना अपनी वाली, अब मैं भी वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। आने दो। कुल खानदान का मान सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया। हे भगवान, ये देखिए, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। निर्लज कहीं का, हमारी इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। रखो। हमारे मुंह पे कालिक पोत दिया तूने। देखो देखो। माँ, आइए ना, उतारिए अपनी बहू को। भाभी, आप भी नहीं उतारेंगी क्या? ए सुषमा, चलो तुम उतारो अपनी भाभी को। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कोई भी इसकी औरत को डोली में से नहीं उतारेगा। खुद लेकर आया है, खुद उतार कर ले आएगा। पागल हुए हो क्या? आ जाओ, नीचे उतरो। एक मिनट, ये टीका लगाने दो। आओ चलो।
चलो अंदर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ? दिन वाली बात को लेके अभी तक परेशान हो क्या? अरे ज्यादा सोचो मत। मेरी माँ, बाबूजी, भैया भाभी, सुषमा सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ा नाराज हैं वो लोग, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और हाँ, एक समस्या और है। समस्या है? कैसी समस्या जी? वो लोग जरा पुराने ख्यालात के हैं और कुरीतियों को मानने वाले हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें अपनाने से वो लोग कतराएं। हाँ, अगर तुम प्यार से पेश आओगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, आप घबराइए मत। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। बाप रे बाप, हे भगवान, ये क्या किया तूने? इसने तो सब बर्बाद कर दिया। हाँ, तू हमारी रसोई में आकर बैठ गई। रुक जा अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। रुक माँ जी, माँ जी चलिए उठिए। कहाँ? अरे उठिए, घर में चलकर देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ? अरे माँ जी, अब क्या बताऊँ कि क्या हो रहा है। हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, सब सत्यानाश हो गया। मैं नहाने के लिए क्या चली गई, उसने रसोई में जाकर सब छू दिया, सब कुछ छू लिया। हाँ, हे भगवान, अब क्या होगा जी? अरे होगा क्या है? अब उसका छुआ हुआ खाएंगे सब लोग। मना कर रहा था कि उसे घर के अंदर मत घुसने दो, लेकिन आने दिया था ना। अब भुगतो। चलो अभी बताती हूँ। चलिए। आज तो लगता है खाना भी नहीं मिलेगा। सुबह से ही भूखे पड़े हैं। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या हुआ माँ जी? खाना ही तो बना रही थी। मैंने तुम्हें इस घर में घुसने दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। किसने कहा था तुमसे खाना बनाने के लिए? अरे माँ जी, खाना बनाने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तुम विधवा हो, विधवा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। अरे तुम्हारे हाथ से हम खाना खाएंगे ना तो हमें नर्क में जगह मिलेगी, नर्क में। बाहर निकलो, अब दोबारा रसोई में कदम मत रखना। हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या हुआ माँ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं आप? क्या ये खाना नहीं बना सकती है क्या? और रसोई में क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि ये विधवा है, विधवा। क्या विधवा? कैसे माँ? कैसे विधवा है ये? जरा बताइए मुझे। क्या मैं मर गया हूँ? बकवास मत करो। अरे बकवास मैं नहीं, आप कर रही हैं। जब मैं जिंदा हूँ तो ये विधवा कैसे हो सकती है? और अगर ये विधवा होती भी तो क्या हो जाता? विधवा का छुआ कोई खाता नहीं है क्या? विधवा अछूत होती है क्या? बोलिए माँ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा का छुआ खाने से धर्म नष्ट हो जाता है? अरे विधवा भी तो इंसान होती है माँ, उन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें है। तो फिर इनसे इतना नफरत क्यों कर रही हैं आप? देखिए माँ, ये विधवा नहीं, सुहागन है, मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। इनका भी इस घर में रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मां, इनको भी सम्मान से घर में रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात तुम इससे कह दो कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्यों नहीं माँ जी,
अरे आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ के समान। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी के समान। एक बेटी अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानेगी? आप जो भी कहेंगे मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ? चलो चलिए पिताजी, चलिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लोग अभी थोड़ा नाराज हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। माँ जी, वो लोग सो गए हैं। जाने दो। ए जी, कोई उपाय सोचिए। अब उसे मैं इस घर में और नहीं देख सकती। उसे देख देख के मेरे कलेजे पे सांप लौट रहा है, सांप। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हम भी मर जाए। अरे हाँ बाबूजी, उसे इस घर से निकाल दीजिए। गांव समाज में बहुत बदनामी हो गई है। हाँ बेटी, बदनामी तो बहुत हो रही है गांव में, लेकिन हम लोग उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं ना। कोई उपाय सोचना होगा, कोई ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, उसे तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगी, लेकिन क्या करूं? अपने बेटे के मुंह में पड़ी हूँ, बार बार मेरे सामने आ जाता है। क्या करूं मैं? अरे वही तो परेशानी है, और क्या। देखिए जी, मैं कह रही हूँ उसे जल्दी से जल्दी इस घर से भगाइए, वरना मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम क्यों ये घर छोड़कर जाओगी? जाना तो उसे ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोचिए। हाँ, एक उपाय है। क्या? बताइए क्या बाबूजी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। समझ गए ना? हाँ? सही है, सही ठीक है ना? ये। एक बात और, प्रकाश को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, सब हम पर छोड़ दीजिए। देखिए किस तरह प्यार से उसे मैं चक्की में आटे की तरह पीसती हूँ।